Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So today we are going to start a new chapter for 8th standard ICSE students, and the subject is history. And the new chapter that we are going to deal here is chapter number 6 according to your textbook, that is the Indian Renaissance, or we can say the age of social reformation, or we can say the social reformers. This is being presented by Zaid sir. Okay, सबसे पहले तो I need to ask you a basic question, right? What is the meaning of Renaissance, right? Renaissance. Actually, it is known as Rebirth. Renaissance. Okay, someone is saying Re- rebirth, पुनर्जन्म, ऐसा पुनर्जन्म इसको कहते हैं Renaissance. और कोई anyone else? पुनर्जन्म, rebirth. Coming out from old thinkings. Okay, So can you repeat the question? coming out of old thinkings. Acha. A Anyone else? cultural rebirth. Sorry. What? A cultural rebirth. Okay. A cultural rebirth. Am I right? This is what you spoke? A cultural Cultural rebirth. reborn. Cultural reborn. Okay, rebirth, reborn. Okay. और कोई भाई? ठीक है. जो रेनेसा का मतलब है वो क्या है भाई? एक तरीके से पुनर्जन्म, रीबर्थ, राइट? कल्चरल रीबर्थ आप लोगों ने कहा, राइट? या पुनर्जन्म, या फिर मैं कहूं ऐसे कि एनलाइटमेंट हो सकता है. एनलाइटमेंट का मतलब क्या? तो कहेंगे कि एक तरीके से जागरूक हो गए हम लोग सब अचानक से, राइट? और इसके साथ साथ जोड़ा जाता है कि भाई द एज ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन. अच्छा, इसका मतलब क्या? सोशल रिफॉर्मेशन या सोशल रिफॉर्मर्स, कोई बताएगा? सोशल रिफॉर्मर्स का मतलब क्या? Come on. What is the meaning of social? सोशल को लिख सकते हैं सोसाइटी. अच्छा, एनी इनजस्टिस इन सोसाइटी. अच्छा, ठीक है. देखिए, सोसाइटी को अगर मैं हिंदी में कहूं क्या कहेंगे? समाज, है ना? समाज, राइट? जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, सोसाइटी का मतलब ये सोसाइटी नहीं कि भाई कृतिकुंज सोसाइटी, है ना? या फिर लेट अस से कि XYZ सोसाइटी. सोसाइटी का मतलब यहां पर क्या है बेटा? समाज, राइट? समाज में रिफॉर्म लाना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म बेटा? टू स्टार्ट न्यू व्हाट? टू स्टार्ट, अच्छा, टू स्टार्ट न्यू थिंग्स. अच्छा, निसर्ग बोला बदलाव लाना. नेचर बोला, सर यू सेड दैट, बदलाव लाना. अच्छा भाई, बदलाव लाना, टू स्टार्ट न्यू थिंग्स और समथिंग, राइट? रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सुधार लाना. जैसे अभी निसर्ग ने कहा भाई ठीक है, कृष्ण ने कहा ठीक है, राइट? सुधार लाना. जो ये सुधार लाते हैं समाज में, राइट, उनको कहा जाता है सोशल रिफॉर्मर्स, राइट? ठीक है. और ये कौन होते हैं? ये हम और आप जैसे इंसान ही होते हैं. दे आर ह्यूमंस. लेकिन ऐसे ह्यूमंस जो क्या हो चुके हैं? जो एनलाइटेड हो चुके हैं. क्या हो चुके हैं? एनलाइटेड का मतलब क्या? जिसके अंदर नॉलेज आ चुका है. दे हैव गेन्ड नॉलेज एंड दे नो द डिफरेंस बिटवीन wrong, what is wrong and what is right. ठीक है? What is justifiable, okay, and what is injustice. न्याय और अन्याय ये क्या है? What is wrong, what is right, what is justifiable, what is injustice, या unjustified या justified, right? तो ये सारी चीजें उनको पता है और वो लोग सोसाइटी में क्या ला रहे हैं? समाज में
सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज में जब सुधार आएगा, जब समाज में सुधार आएगा क्या होगा? राइट, होगा सोशल रिफॉर्मेशन। क्या होगा भाई? सोशल रिफॉर्मेशन होगा। राइट, तो हम ये चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं भाई समाज में सुधार लाने वाले लोग कौन थे। ठीक है, और बखूबी ये हम और आप जैसे एजुकेटेड लोग ही थे। ठीक है, जो वेस्टर्न थॉट्स और वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे। राइट, जो वेस्टर्न आइडियाज से, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। दे वर वेरी वेल, कहेंगे कि अफेक्टेड या बहुत ही ज्यादा ये लोग कहेंगे इन्फ्लुएंस में थे वेस्टर्न एजुकेशन के या वेस्टर्न सोसाइटी के। राइट, उसके हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक सुधार लाए जाते हैं। ओके, समझ में आया? अब फ्रॉम द होल ऑफ इंडिया हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पूरे भारत के, भारतवर्ष है, पूरा भारतवर्ष है, उसके हिसाब से कहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामाजिक सुधारक आए, सोशल रिफॉर्मर्स आए। ओके, अब उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आया चैप्टर क्या है बेटा? गिव मी अ थम्स अप। मैंने आपको रेनेसांस का मतलब समझाया, मैंने आपको सोशल रिफॉर्मर्स या रिफॉर्मेशन के बारे में समझाया, एक जस्ट दिया, जस्ट एक आइडिया दिया। समझ में आया बेटा? गिव मी अ थम्स अप। ओके, आई लॉस्ट माय कनेक्शन। Sorry for the disturbance. Actually, I lost my connection. See, this is the disadvantage of online education that we have to face. We don't have a continuous connection of internet, right? चलिए, कुछ नहीं, ये चैप्टर में अभी जो हमने डिस्कस किया तो क्या था? रेनेसांस के बारे में समझाया। व्हाट इज रेनेसांस? रेनेसांस का मतलब यही कल्चरल रीबर्थ, और वी कैन से, देखो मैं भी टेंथ हो गया हूं थोड़ा, कल्चरल रीबर्थ, राइट, ये, और वी कैन से एनलाइटमेंट, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, ये कह सकते हैं इसको, एनलाइटमेंट या एनलाइटनमेंट। राइट, ठीक है। ओके, रेनेसांस एंड सोशल रिफॉर्मर्स, इसका मतलब क्या भाई? समाज में सुधार लाना, राइट, सोशल रिफॉर्मेशन लाना या रिफॉर्मर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ये चैप्टर्स में। राइट, ठीक है। अब देखिए, ये शुरू होता है तकरीबन जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं। राइट, जब लोग भारत में कहेंगे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाता है, और ये ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारे इंडियंस, ठीक है, बहुत सारे अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास कहूंगा अभी तो फिलहाल, लेकिन अपर क्लास का मतलब है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। ठीक है, राइट, हालांकि मैं गलत हो सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग थे वही लोग, लेकिन अपर क्लास का मतलब यहाँ पर मैं कोई क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब अपर क्लास का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड थे। अब ये लोग क्या किए? ये लोग अपने बच्चों को, राइट, ये लोग भेजे बाहर, आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जाइए और जाके क्या बनिए? ब्रिटेन में जाकर पढ़ाई कीजिए। राइट, तो जब ये पढ़ाई करके वापस आते हैं तो अपना भारत, अपने भारत में ही बहुत सारी चीजें, राइट, बहुत ही सारी चीजें जो थी वो अंधविश्वास लगती थी, क्या कहेंगे, एक तरीके से इनजस्टिस लगता था, सुपरस्टिशियस लगता था। राइट, राइट, तो इसको चेंज करने के लिए, एंड दिस न्यू कहेंगे कि एरा, राइट, दे वर बिलीविंग इन व्हाट? दे वर बिलीविंग इन साइंटिफिक अप्रोच, राइट, या फिर कहेंगे मॉडर्न अप्रोच, and they were influenced by what? They were influenced by Western thoughts. Okay, Western thoughts, or we can say Western education, Western ideology. ठीक है, तो वेस्ट से जो पढ़कर आए थे वो उनका समर्थन कर रहे थे। राइट, तो यही चीजें अब क्या हुई? भारत में ये लोग चेंज लाना चाहते थे। They wanted to see the same society in India. राइट, ठीक है, तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है, ये आपका चैप्टर का स्टार्टिंग है, तो देखते हैं क्या लिखा है। इंडिया इन द 18th century was groping in the darkness of several social evils. ठीक है, क्या हो रहा था कि भाई सोशल इविल्स, ये क्या होते हैं? सोशल इविल्स क्या होते हैं बताएगा? सोशल का मतलब क्या? समाज, और इविल्स, इविल्स का मतलब क्या बेटा?
इविल्स, राक्षस, राक्षस या और कुछ नेगेटिव चीजें कह सकते हैं ऐसा। इविल्स का मतलब, इविल्स, हाँ नेगेटिव चीजें कह सकते हैं इसको, राइट। और क्या हो सकता है इविल्स का मतलब, और क्या हो सकता है, राक्षस तो है ही, इविल्स का मतलब और कोई, गुजराती में क्या कहते हैं इसको, इविल्स का मतलब शैतान, दुष्ट या दुष्टता, ऐसा कुछ हो सकता है, इविल बैड, ठीक है। तो यस यस, अब 18th सेंचुरी, अब देखिए याद रखिएगा बेटा, ये 18th सेंचुरी का मतलब क्या, 18th सेंचुरी का मतलब है राइट फ्रॉम 1700 टू 1799, ठीक है। ये क्या है, ये है 18th सेंचुरी, ठीक है, ये 18th सेंचुरी है। अब क्या होता है इन दिस 18th सेंचुरी, क्या होता है, जो भारत का जो समाज था ये किसकी जकड़ में आ रहा था, ये डार्कनेस में जा रहा था। डार्कनेस ऑफ व्हाट, डार्कनेस ऑफ वेरियस सोशल इविल्स, ठीक है, राइट। बहुत सारे समाज में नेगेटिव चीजें जा रही थी, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है कि society was divided on the line of caste and the people of upper caste looked down upon the lower caste people, right? क्या है यहाँ पर भाई, अब समाज जो है, राइट, अब जो सोसाइटी है, द सोसाइटी वॉज बीइंग डिवाइडेड। अब ये सोसाइटी में क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था। डिवीजन बिटवीन व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट का मतलब क्या, जाति के आधार पे अब क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। और ये भेदभाव कहेंगे बहुत ही पुराने जमानों से चला आ रहा था, ठीक है। ये जातिगत भेदभाव जो है, राइट, ये बहुत ही पुराने जमाने से चला आ रहा था। और यहाँ पर कैसा, अपर कास्ट, ठीक है, और लोअर कास्ट या लोअर कास्ट, ठीक है। लोअर कास्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, दलित्स कहते हैं। और गांधी जी क्या कहते थे इसको, कहेंगे हरि के जन, भगवान के लोग, हरिजन्स, ठीक है, राइट। तो लोअर कास्ट, और वी कैन से हरि, या चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि के जन, राइट, ठीक है। तो अनटचेबल्स क्या है ये, इनको अनटचेबल्स कहा जाता था। तो ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस थे, ठीक है। ये क्या लिखा है, द सोसाइटी, द समाज, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द लाइन ऑफ कास्ट एंड द पीपल ऑफ द अपर कास्ट looked down upon the lower caste people and treated them as untouchables। अभी आप 8th स्टैंडर्ड में है ना, 8th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में आपको एक चैप्टर आएगा डॉक्टर आंबेडकर करके, जरा देखिएगा उसको, ठीक है। अभी 8th स्टैंडर्ड में आपको पता नहीं सिखाया है कि नहीं सिखाया है, आई डोंट नो, सिखा दिया। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है एंड ही इज द पायनियर। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सेट करके गए हैं for the Dalits, for the untouchables, right? ठीक है, ये बहुत ही नोबल इंसान थे। आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है and treated them as untouchables, religious superstitions camouflaged the underlying ideologies of Hinduism, women had no status in the society। yes, आज देखो ना, आज women का status कैसा है, आज women have an equal status with men, they share an equal sphere, they share the same quality of life that the men share, right? ठीक है, यहाँ पर अभी आज के जमाने में हमको कहीं जेंडर बायसनेस नहीं दिखाई दे रहा, राइट, ठीक है। जेंडर बायस ना समझते हो ना, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़कियां तो ये कर सकती है, वो वगैरह वगैरह, राइट, डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आज के जमाने में इन द 21st सेंचुरी women have equal status with men, यहाँ पर जेंडर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन उस जमाने में इन द 18th सेंचुरी, राइट, आज से करीब तकरीबन 300 साल पहले क्या हो रहा था, women had no status in the society, राइट, women का कोई स्टेटस नहीं था। यहाँ पर लोग डिस्क्रिमिनेट करते with the women,
राइट, women के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती होता, ओके, एंड they were not allowed, they were treated as a property of a man, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि ये तो फिर जागीर है, किसकी जागीर है भाई, आदमियों की जागीर है, या फिर कहेंगे सारे मेंस की जागीर है, या मैन की जागीर, सॉरी मेंस इज द रॉन्ग वर्ड, मैन की जागीर है, ठीक है, राइट। तो ये इस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता, राइट, इनको पढ़ाया नहीं जाता, इनको मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, या लेट अस से मतलब एक बहुत ही नॉमिनल स्टेटस था इनका, राइट, इन द सोसाइटी, है ना, राइट। तो ये सब चीजें हो रही थी। दे वर इलिटरेट एंड mere dolls in the hands of men, तो क्या लिखा है, गुड़िया की तरह ये लोग, मतलब मैन इसको यूज करते हैं और फिर खत्म हो जाता, राइट, इस तरीके से। On the death of the husband, right, on the death of her husband, a woman was made to lead a strict life of penance and or become a sati। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और एक बहुत ही नेगेटिव प्रथा हमारी सोसाइटी में थी, और वो नेगेटिव कल्चर क्या था, एक तरीके से कहेंगे सती प्रथा, सती। ये सती क्या होता है, तो कहेंगे कि जब भी कोई भी विमेन का हस्बैंड, राइट, मर जाता, उससे पहले मर जाता, राइट, क्या होता, उस विमेन को या तो क्या करना पड़ता, एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ, राइट, एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ जीनी पड़ती, एकदम हार्ड तपस्या वाली, ऐसे कुछ पेनेंस वाली लाइफ जीनी पड़ती, या तो उसको क्या कर दिया जाता, सती कर दिया जाता। अब सती में होता क्या है भाई, कहेंगे हस्बैंड की जो फ्यूनरल है, जो मतलब जो चिता है, फ्यूनरल का मतलब चिता, जो चिता है उस जलती चिता में उसको डाल दिया जाता, जबरदस्ती जिंदा, मारकर नहीं, जिंदा डाल दिया जाता, और उसका बस यही उसका कहेंगे डेस्टिनेशन था, राइट, यही उसका डेस्टिनी था या डेस्टिनेशन था कि भाई हस्बैंड मर जाए तो फिर आपको सती हो जाना है, ठीक है, यू हैव टू डाई, आपको खुद को बता देना है अपने पति की चिता पर, ऐसा। अब सोचिए बेटा, अभी 2 दिन से मैं खाना बना रहा था, एंड खाना बनाते बनाते गलती से वो फ्राइंग पैन जो है, गलती से मेरा फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है ना, वहां पर टच हो गया, गलती से मैंने टच कर लिया, राइट, और ये 2 दिन से है ना, यहाँ पर एक ऐसे पानी का फोडला हो गया है, ठीक है, राइट, एंड आप सोच सकते हैं कि वो उतना, मेरे को इतना दर्द हो रहा है कि मेरा सारा कंसंट्रेशन है ना उस फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में ही जा रहा है, ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, भाई 2 दिन से मेरा जो कंसंट्रेशन है ना वो उस उंगली पे ही है, रात को सोता हूँ तो भी ऐसे अजीब सा फीलिंग आता है। अब सोचिए कि छोटा सा उंगली जल गया है फ्राइंग पैन पे टच होकर, और आपको जिंदा जलाया जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड द पेन, राइट। आप यस आप लोग कभी ना कभी खाना बनाने की ट्राई, हाँ आप लोग भी कभी खाना बनाने की ट्राई किए होंगे, तो आपको भी ऐसे बर्न एंड ब्रूजेस हुआ होगा कभी ना कभी, एंड तकरीबन 2 दिन तक ऐसे मम्मी बड़े छे मम्मी जल रहा है, राइट, एंड सोचिए कि आपको पूरा बॉडी उस चिता में डालना है, जिंदा मरा हुआ हो तो ठीक है। सो दिस वाज अ नेगेटिव evil of the society that women used to, yes बोलिए, ओके, तो ये चीजें मुझे मैगी बनाते बनाते हुआ था, तो सोचा आपसे शेयर कर लूं कि वो इंडेक्स फिंगर में बहुत जल रहा था, फिर मतलब वो पानी का ऐसे हो गया, फिर 2 दिन बाद मैंने फोड़ा तो और जलने लगा, वो पानी निकल जाता है तो जलता है और जलता है, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग दैट आई वाज फेसिंग, एंड आप सोचिए कि जिंदा आपको जला दिया जाता है, तो फिर पता नहीं, आई कांट टेल यू द पेन that women had to face at that time, right? ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। तो इनको पढ़ाया नहीं जाता, they were illiterate and they were mere dolls in the hands of men। On the death of a husband, a woman was made to lead a strict life of penance। यहाँ पर क्या है, penance का मतलब एक तरीके से आप दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दीजिए, ठीक है, या तो फिर आप सती बन जाइए, राइट, that is sacrifice herself on her husband's funeral pyre। मतलब चिता, pyre का मतलब चिता होता है। In this scenario, अब इस कंडीशन में क्या आता है, Western education introduced by the British awakened the spirit of inquiry, and the spirit of inquiry is also known as Renaissance, ठीक है, Renaissance।
and people started to question the meaningless practices prevalent in the society and the age old convictions. आप समझिए इस चीज को, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं, कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, और मम्मी मम्मी जब क्वेश्चन पूछती है, मतलब मम्मी जैसे कि ना फॉर एग्जांपल अभी मेरे घर में ट्यूसडे को मैं बाल कटवा कर आया, ठीक है, एंड मॉम वाज लाइक, अरे मंगलवार को कोई बाल कटाता है क्या? कौन पागल बुला तेरे को मंगलवार को बाल कटाने के लिए? मंगलवार को बाल कटाते हैं तो नो बुरा होता है। मैं बोला भाई साहब ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये सब अंधविश्वास है। फिर है ना सैटरडे को एक बार मैंने ना रात को नेल्स काटने बैठ गया था, नेल कटर लेके, ठीक है, तब तो झाड़ू से धोया था मम्मी ने मुझे। लेकिन ये क्या है, ये सब सुपरस्टिशन है कि भाई सैटरडे को क्या कहते हैं, नेल्स नहीं काटना है, ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाना है। आप समझ रहे? यू कैन गेट एन आइडिया, राइट? राइट, ठीक है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, भाई शनिवार है वाल नहीं कपावाना, नख नहीं कापवाना एंड ऑल दैट, राइट? ठीक है, पता नहीं क्या होता है लेकिन होता जरूर है। फिर मैं सामने क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, साइंटिफिक टर्म्स में देखते एक बार काट के क्या होता है, फिर क्या होता है, झाड़ू से कुटाई होती है, क्या होता है, राइट? ठीक है, तो भाई ये एज ओल्ड जो कन्विक्शंस है, राइट, तो हम उसका क्वेश्चन जब माँ बाप से पूछते हैं या लेटर से अपने बड़ों से पूछते हैं, वी आस्क द सेम क्वेश्चन टू आवर एल्डर्स, तो कहते हैं दो चौपड़ी हमसे ज्यादा क्या पढ़ लियो, अपने आप को बहुत ज्यादा आइंस्टाइन समझते हो। ठीक है, तो यू कैन नॉट चैलेंज देयर अथॉरिटी, राइट, बट दैट इज इट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ठीक है, तो आपने भी यस आपने भी कभी ये फेस किया होगा। अभी आप छोटे हैं, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं तो भाई हर एक चीज में क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, अभी नया ट्रेंड निकला है कि वेडनेसडे को आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, वेडनेसडे आप जा नहीं सकते, कहीं लंबी ट्रिप पर नहीं जा सकते, तो टिकट है ना थर्सडे की निकलवाइए या तो ट्यूसडे का निकलवाइए। आप समझे इस चीज को, राइट? तो ये क्या है, ये एक तरीके से एज ओल्ड कन्विक्शंस है, राइट, सोसाइटी में। बिल्ली रास्ता काट गई एंड बुरा हो गया, आप है ना लूनार एक्लिप्स नहीं देख सकते, सोलर एक्लिप्स नहीं देख सकते, राइट? ठीक है, सैटरडे को सोलर एक्लिप्स होगा तो बहुत बुरा होगा, दुनिया में प्रलय आएगा, एंड ये सब फिर क्या है, ये सब चीजें जो है एज ओल्ड कन्विक्शंस जो पीपल क्या करते हैं, the people started to question this meaningless practices prevalent in the society and the age old convictions। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हम क्या हो जाते हैं भाई, हम हो जाते हैं एनलाइटेंड। ठीक है, कि भाई हमारे में दिमाग है, आप में दिमाग है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे में दिमाग है, ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं होता। इसी को लोग एनलाइटमेंट कहते हैं। अब सोचिए बेटा, अब सोचिए कि अभी जिस महानुभाव, जिस हस्ती का मैं नाम लेने जा रहा हूं, ये हस्ती जो है, ठीक है, इनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राइट, राजा राम मोहन रॉय। ये कौन थे? तो ये थे ही इज नोन एज, ये थे नहीं, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन Renaissance। ठीक है, और वी कैन से द फादर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मेशन। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्मेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इविल था, जो सती प्रथा थी, ठीक है, उसको बैन करवा दिया विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। इन्होंने एक लॉ पास करवाया कि भाई सती प्रथा अब कानूनन जुर्म है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि इनके ही घर में जब इनके भाई, जब इनके ब्रदर गुजर जाते हैं, सो हिज ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, वाज मेड अ सती, राइट। और राजा राम मोहन रॉय इससे बहुत ही गुस्सा होते हैं एंड उन्होंने ठान लिया था कि मैं ये कुप्रथा है, कुप्रथा मतलब जो नेगेटिव कल्चर है, इसको मैं बैन करवा के रहूंगा एक ना एक दिन, राइट। एंड ही सक्सीडेड। I hope you are understanding what I meant to say, right? ठीक है, okay, ठीक है। तो अब इन्हीं के बारे में शायद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडियन रिफॉर्मर्स, राइट? इंडियन रिफॉर्मर्स का मतलब यही कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, इंडिया में सोसाइटी में जो चेंज लाना चाहते थे, जो ये
कहेंगे कि जो नेगेटिव चीजें थी ये लोग को मतलब उसको या तो फिर चेंज करके। अब देखिए कभी भी कोई भी चेंज करेंगे ना, अब सोचिए कि राजा राम मोहन रॉय 1800s में, राइट ठीक है, 1828 में जब कहेंगे कि सती प्रथा बैन करो, तो सब लोग राजा राम मोहन रॉय के पीछे भागे होंगे लकड़ी लेके, इसको मारो, ये गलत बोल रहा है, राइट ठीक है। क्योंकि क्या है, आप समझिए इस चीज को कि ये अकेले ऐसे थे, ये अकेले ऐसे थे जो ये बात कर रहे थे सती प्रथा को बैन करने के लिए, एंड द होल सोसाइटी वाज इन फेवर ऑफ दिस, राइट। तो कितनी मतलब कितना झेलना पड़ा होगा, इतना उनको कह सकते हैं कि स्ट्रगल करना पड़ा होगा इस सती प्रथा को बैन करवाने के लिए, राइट ठीक है। और यही चीज हम आज भी फेस करते हैं, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है इंडिया ऑफ द 19th century was reborn with major reforms in the thought process of people। देखो thought process of the people का जो थिंकिंग पावर था, जो मतलब कहते हैं ना सोचने की जो तरीका था, अब वो चेंज करना था। अब वो चेंज कैसे होगा, राइट वो चेंज होगा बाय एजुकेशन ओनली, ठीक है, राइट। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भाई साहब तो विडो रीमैरिज लाए, क्या लाए, विडो रीमैरिज। आप सोचिए, ठीक है, विडो रीमैरिज लाए। अब ये इसको प्रूव करने के लिए पता नहीं आपके बुक में लिखा है कि नहीं लिखा, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने ही बेटे का शादी किसी विडो से करवा दिया। बोले लो बताओ क्या होता है, मैं अपने ही बेटे का शादी किसी विधवा से करवा दिया, खत्म, ठीक है। ये था उस जमाने का अंधविश्वास, विडो रीमैरिज। आप सोचिए आज अगर फॉर एग्जाम्पल की कोर्ट के इफ आई डाई फॉर एग्जाम्पल, राइट ठीक है, तो माय वाइफ वुड बिकम अ विडो एंड शी इज बिट यंग, ठीक है, शी इज यंग, शी इज इन हर 28s, राइट या 30s, मिड 30s फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वुड माय पेरेंट, मेरे जो पेरेंट है, राइट या मेरे वाइफ के जो इन लॉज है, सास ससुर है, क्या इसको परमिशन देंगे कि तू जा दूसरी जगह पे शादी कर ले, ठीक है। इसको समाज आज के जमाने में, हाँ 2020 में आप सोचिए, कर सकता है ऐसा कोई, आप बताइए, आर यू देयर, और अगेन आई लॉस्ट माय कनेक्शन, अरे नो या यस, अच्छा ठीक है। क्या है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी एक तरीके से टैबू माना जाएगा, राइट। टैबू समझते हैं आप लोग, टैबू क्या होता है, टैबू का मतलब यही कि भाई ये ऐसा, जैसे कोरोना होना टैबू कैसा होता है, फॉर एग्जांपल कोरोना हो गया, लोगों को लगेगा ये इसने बैंक लूट लिया, ऐसे मर्डर कर लिया है, ऐसा उसने पता नहीं कौन सा पाप किया है, सोसाइटी उसको एकदम अजीब नजरों से देखती है, एलियन नजरों से देखती है ना, राइट। तो उसको कहते हैं टैबू। ये टैबू माना जाएगा एक तरीके से कि भाई किसी की वाइफ को जिसका हस्बैंड मर गया, वो वीडियो हो गई, अब उसकी शादी किसी और से करवा दो, राइट ठीक है। तो ये आप सोचिए कि ये चीजें हुई थी, ये चीजें 1800s में ही होना शुरू हो चुका था। तो जब मतलब भारत के लोग बहुत ही कहेंगे नैरो माइंडेड थे, है ना। आज भी आप सोचिए, मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा। अभी परसों या पता नहीं कभी, मैंने आई सॉ अ गर्ल, मतलब अ फीमेल राइडिंग अ बुलेट, राइट। आई वाज लाइक अरे बाप रे, ये क्या देख लिया मैंने, राइट समझ रहे हो, ठीक है। या आपने भी कभी ऐसा कभी देखा होगा, अ फीमेल राइडिंग एन एक्टिवा इज वेरी नॉर्मल, ये हम लोग वी आर यूज्ड टू दिस, राइट ठीक है। लेकिन अ फीमेल राइडिंग अ बुलेट सोसाइटी, इन द सोसाइटी, मतलब रोड पे जा रही है, एंड एवरीवन वाज इवन नॉट, इनफैक्ट सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, आसपास के सारे जो राइडर्स थे जो अपना व्हीकल लेके जा रहे थे, वो देख रहे थे, अरे बाप रे, देख लियो, राइट ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ना हमारा पर्सपेक्टिव है, राइट। ये पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। आप भी कभी भी, आप सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा ये, आप भी कभी भी ऐसा कभी देखोगे ना किसी को, किसी लड़की को बुलेट चलाते हुए, राइट, आपके मन में भी ऐसे मतलब ऐसे सरप्राइज, राइट ठीक है, फीमेल्स कैन आल्सो राइड बुलेट, समझ में आया, आ रहा समझ में, शायद शायद आप लोग मेरे इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन
व्हाट आई फेल्ट दैट कि भाई अब मैं 20th सेंचुरी का मतलब 21st सेंचुरी का, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट, मेरी आंखें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि भाई फीमेल बुलेट चला रही है, राइट, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मतलब एक तरीके से सरप्राइज, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट एक तरीके से सरप्राइज हो रहा है, राइट, इट इज नॉट नॉर्मल, राइट, ठीक है, बट क्या है, एक सरप्राइज हो रहा है। तो आप सोचिए कि यही चीज, फॉर एग्जाम्पल, यही चीज आज से 200 साल पहले हुई होती, ठीक है, तो क्या होता, मतलब बवाल हो जाता, दंगे हो जाते, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो बस यही, इसी को कहते हैं रिफॉर्मेशन, अपने आप को चेंज करना है। अब जाहिर सर कभी दूसरी बार किसी फीमेल को बुलेट चलाते हुए देखेंगे तो ऐसे सरप्राइज नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आया? दिस इज रिफॉर्मेशन। I made up my mind and I saw for the very first time, अगर मैं बाद में देखूंगा तो I would not feel surprised. Yeah, I have seen females riding Activa, I have seen females riding cars, okay, right, so my mind has accepted that. A female riding a bullet I saw the very first time, I was a bit surprised, लेकिन अब देखूंगा तो शायद मुझे सरप्राइज नहीं होगा, ओके, ठीक है, तो ये माइंड का ही खेल है, ये पर्सपेक्टिव का खेल है। यही पर्सपेक्टिव कहाँ होता है? उस जमाने में होता है जब सती प्रथा बैन होती है, जब विडो रीमैरिज शुरू होगा, जब प्रदा सिस्टम बैन होगा, ठीक है, राइट, यही सब चीजें होगा। तो दिस इज सोशल रिफॉर्मेशन। ये तो सिर्फ विमेन की पर्सपेक्टिव में है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो विमेन से थोड़ा आगे बढ़ता है, मतलब सिर्फ विमेन को ही अपलिफ्ट करना नहीं था। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा फुले, एनी बेसेंट, Sir Syed Ahmad Khan and others led the movements to root out the social evils from the society. This period is known as the age of Renaissance, or we can say the age of Renaissance, the age of enlightenment. Yeah, sorry, enlightenment. Right, in India, which means rebirth. Okay, which means what? Rebirth, or we can say enlightenment. Let us take a look at some of the reformers and their reform movements. अब आगे क्या आएगा? आगे आएंगे सारी वो महानुभाव हस्तियां, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। All the reformers, बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट, जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है, स्पेशली द वंस इन द साउथ इंडिया, राइट, ठीक है, तो उनके बारे में हमारे बुक में थोड़ा ही दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे उनके बारे में और जानेंगे इनको, राइट। सबसे पहले कौन है? द हीरो, द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, द फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्मेशन, इंडियन सोशल रिफॉर्मेशन, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। कौन है? राजा राम मोहन रॉय। अब देखिए क्या लिखा है। राजा राम मोहन रॉय is also known as the father of Indian Renaissance, born in Bengal, ठीक है, in year 1772. राजा राम मोहन रॉय was a well-read man, ठीक है, पढ़े लिखे स्कॉलर थे, संस्कृत आता था, अरबिक आता था, पर्शियन आता था, इंग्लिश आता था, and he was a man of reason and great thinking. क्या होता है? He was a man of reason. Reason का मतलब क्या? कि भाई कुछ भी बात करते थे तो उसके पीछे उनका एक बढ़िया वाला तर्क होता था, ठीक है, रीजन होता था। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? कि भाई मैं ये बोल रहा हूं तो देयर हैज टू बी समथिंग, राइट, देयर हैज टू बी अ स्ट्रांग रीजन, एक बैकिंग के साथ बोलते थे। एंड ही वाज अ ग्रेट थिंकर, ही लेड स्ट्रेस ऑन ह्यूमैनिज्म बिफोर एनीथिंग, राइट। तो क्या है ये? अपना जो पूरा जो भार थे वो किस पे दे रहे थे? ह्यूमैनिज्म। व्हाट इज ह्यूमैनिज्म? एक तरीके से हम कहेंगे इंसानियत, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज ह्यूमैनिज्म। ओके, ये नहीं आएगा इंसानियत। ये इंसानियत के बारे में या ह्यूमैनिज्म के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहे थे। बोले ह्यूमैनिज्म इज बिफोर एनीथिंग, राइट, सबसे पहले इंसानियत। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद इन 1828, राइट, अब 1772 में इनका जन्म हुआ और 1828, राइट, राजा राम मोहन रॉय, बाबिशा, सो राजा राम मोहन रॉय 1828,
आप सोचिए कि कितना ज्यादा मतलब बड़े हुए, पढ़े लिखे, एंड बाद में राइट 1828 राइट राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड दी ब्रह्मो समाज। अब याद रखिएगा बेटा, ये चैप्टर अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहा है, ये चैप्टर में जो मैचिंग है, ठीक है, तकरीबन 7 मैचिंग है उसके अंदर, मैचिंग के अंदर 7 क्वेश्चंस है राइट, तकरीबन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये 7 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, तो सामने होगा ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी सोसाइटीज जो डेवलप की गई, जो एस्टैब्लिश की गई, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, ही डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप। आप सोचिए, आप देख सकते हैं इस चीज को कि राजा राम मोहन रॉय कौन है, हिंदू है, लेकिन वो खुद ही मना करते हैं कि भाई आइडल वर्शिप हमें नहीं करना है, कास्ट सिस्टम हमें नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है, रिलीजियस रिचुअल्स मतलब क्या है, कर्म कांड, ये भी हमें नहीं करने हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए अब हाँ, अब आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा ही प्रोपागेटेड दैट देयर इज वन गॉड हु इज ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट। मतलब क्या है, हर जगह हर कण में प्रेजेंट है, ठीक है। ही इज प्रेजेंट हियर आल्सो, ही इज प्रेजेंट विद क्रिश आल्सो, ही इज प्रेजेंट विद नैंसी आल्सो, ही इज प्रेजेंट विद हर्ष आल्सो, एवरीवन, ठीक है, हर जगह वो प्रेजेंट है एंड ओमनीसेंट है। Other important leaders of Brahmo Samaj were Devendranath Tagore, the father of Rabindranath Tagore, and Keshav Chandra Sen. Raja Ram Mohan Roy founded the Hindu College, which is now Presidency College in Calcutta in 1817. Right? और यहीं से Presidency College से कहेंगे SC Bose है, right? So प्रेसिडेंसी कॉलेज जो हिंदू कॉलेज था, पहले हिंदू कॉलेज था, फिर उसका नाम चेंज करके प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया इन 1870. He was instrumental in founding dozens of schools, several of which were for girls. Ram Mohan Roy, Raja Ram Mohan Roy opposed sati pratha, child marriage, widowhood, and strongly supported intercaste marriage. क्या होता है intercaste marriage? अब देखिए यहां पर तो इंटर रिलीजियन और इंटरकास्ट ये दोनों अलग है। क्या है ये, आप बता सकते हैं? राइट, इंटर रिलीजन मतलब आप समझिए कि हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम क्रिश्चियन या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में शादी होना, इसको इंटर रिलीजन कहते हैं। इंटरकास्ट मतलब कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, उसी में डिफरेंट कास्ट है, राइट, ये कास्ट के बीच में शादी होना, इसको कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। क्या है, राजा राम मोहन रॉय ये इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते थे, फीमेल लिटरेसी को सपोर्ट करते थे, राइट, एंड ही अपोज्ड सती प्रथा, राइट, एंड सती प्रथा, फिर कहेंगे कि विडोहुड, इसको भी अपोज किया, बोले विडोहुड को अपोज करता हूं और इसको आप विडो रीमैरिज में करिए, ये वापस इनकी शादी करवाइए, इनको रिहैबिलिटेट कीजिए एक तरीके से। एंड ही सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिज, फीमेल लिटरेसी का मतलब क्या भाई, लेडी मतलब फीमेल को पढ़ाइए, तो पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाइए, वेस्टर्न एजुकेशन, विडो रीमैरिज। His efforts bore fruit when in 1828 AD सती प्रथा was abolished, ठीक है, कानूनन इसको बैन कर दिया गया। Ram Mohan Roy had started publishing magazines and newspapers, for which he was called as the father of Indian journalism also. And through the newspapers and journals, journal बोल दिया मैंने, this is the difference, journal and journal, ठीक है, तो ये सर्दी हो गया ना, इसलिए journal, again journalism is also known as the father of journalism, and as well through the newspapers and journals, he advocated the importance of English, Western medicine and sciences because he felt that they would prove useful in uprooting the prevalent social and religious ills. Yes, क्या है, ये पेपर्स लिखते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लिखते हैं और उसके अंदर एडिटोरियल्स लिखते हैं और लोगों को समझाते, राइट, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन है, राइट, ये जो वेस्टर्न साइंस है, ठीक है, ये सब हमें मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? हमारी सोसाइटी में जो
इविल्स है, जो इल्स है, इसको निकालने के लिए ये मदद करेगा। एंड ही प्रीच्ड इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा